welcomes you with the new video of our chapter electricity। आज हम जो स्टडी करने वाले हैं वो हमारा है व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। ये चीज तो हमने कल क्लियर कर ली थी लास्ट वीडियो में भी कि जो इलेक्ट्रिक करंट है या जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कब होती है, तब जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं। मतलब जब चार्ज पार्टिकल्स मूव करते हैं तभी हमारे पास क्या होती है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। अगर वो चार्ज पार्टिकल्स किस पे रहते हैं, रेस्ट पे रहते हैं, तो वो होती है हमारे पास स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो आज हम फर्दर इसको डिफाइन करते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, जैसे हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ कंडक्टर। अब आपको हो सकता है ये चीज दिमाग में ना हो कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, तो ये चीज भी आपको कल बताई गई थी कि जो कंडक्टर्स क्या होते हैं जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी इजिली फ्लो करती है, या वो मटेरियल जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए अलाउ करते हैं। अगर वो अलाउ नहीं करते तो वो कौन सी कैटेगरी में आ जाते हैं, इंसुलेटर्स में। जी आगे अगर हम स्टडी करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कैन प्रोवाइड एनर्जी टू डू वर्क। अब ये तो हमें पता है एनर्जी क्या होती है, किसी काम को करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी। और ये भी चीज हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब ये क्या होती है, अब हम बहुत सारे अपने किचन में या जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को वर्क करने में जिस एनर्जी का यूज करते हैं वो हमारी कौन सी है, इलेक्ट्रिक करंट है, या उसको हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। गुड। अब उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अब जो एसआई यूनिट होती है इलेक्ट्रिक करंट की, सबसे पहले हम बात करें जो सिंबल होता है इलेक्ट्रिक करंट का वो क्या होता है, कैपिटल आई। और हमने लास्ट टाइम पढ़ा था जो पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल था वो क्या था, वो था कैपिटल वी। ओके। अब जो बात कर लेते हैं जो एसआई यूनिट होती है इलेक्ट्रिक करंट की, वो हमारे पास होती है एम्पियर। तो एम्पियर क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट। और एम्पियर को हम बार बार कंप्लीटली ना लिख के इसके इंस्टेड में हम क्या यूज करते हैं, इसके लिए सिंबल यूज करते हैं जो क्या हमारे पास कैपिटल ए। तो आगे जब भी आपको कहीं पे ये मेंशन करना होगा तो आप कंप्लीट स्पेल ना मेंशन करके आप क्या यूज कर सकते हैं, कैपिटल ए का यूज कर सकते हैं। अब जैसे ही हमने पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट का नेम बताया था वो क्या था, वोल्ट मीटर। ऐसे ही जब हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं एम मीटर। तो एम मीटर क्या है, ये वो इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर हमें इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने में हेल्प करता है। यहां तक हम उम्मीद करते हैं कि हमें सब कुछ क्लियर हो गया है। अब अगर बात कर लेते हैं, हमने ये भी बताया था कि हमारे पास जो ग्रुपिंग होती है वो दो तरह से होती है। एक होती है हमारे पास सीरीज ग्रुपिंग और दूसरी क्या होती है हमारे पास, पैरेलल ग्रुपिंग। तो जैसे वोल्ट मीटर हम कनेक्ट करते थे पैरेलली इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं किसकी, एम मीटर की, तो एम मीटर को हम सर्किट के अंदर कैसे अरेंज करते हैं, तो इसको हम अरेंज करते हैं सीरीज के अंदर। ये बात भी हमें क्लियर होगी। अब अगर बात करें, हमें यह पता है इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, वो क्लोज पाथ होता है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। तो जब हम उसमें कंप्लीटली बार बार कंप्लीट ड्रॉ ना करके उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को हम उसके अकॉर्डिंग वहां पर इलेक्ट्रिक सिंबल्स का यूज करते हैं। तो ऐसे ही अगर एम मीटर की बात करें तो एम मीटर के लिए हम किस इलेक्ट्रिक सिंबल का यूज करते हैं, वो है ये। ठीक है। और ये कैसे कनेक्ट होता है सर्किट के अंदर, ये कनेक्ट होता है सीरीज में। तो उम्मीद है यहां तक ये सभी चीजें तो हमें क्लियर हो गई है। अब उसके बाद जैसा ये तो हमने बता दिया कि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, ये डेफिनेशन तो हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं कि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है वो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। और ये भी हम पढ़ चुके हैं कि जो एसआई यूनिट होती है उसकी वो क्या होती है, एम्पियर। मतलब यहां पर ये चीज सिर्फ इसलिए मेंशन की गई है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स होता है, और उसको हम मेजर किसकी फॉर्म में करते हैं, एम्पियर। जो हमने बताया था इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर। ओके। अब अगर उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूले की बात करते हैं तो फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाता है, ये जो हमें क्लियरली विजिबल है कि I इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाई टी। तो हमारे पास जो एक क्यू है, क्यू हमारे पास यहाँ पर क्या है, क्यू यहाँ पर डिनोट कर रहा है हमारे पास चार्ज को। अब हमें यह भी पता जो चार्ज है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, तो वो हमें पता है वो क्या होती है, कूलम्ब। और जो टी है, टी हमारे पास यहाँ पर किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर टाइम को। अगर हम, और हमें ये पता है टाइम की जो एसआई यूनिट है वो क्या होती है, सेकेंड। अगर हम इस फॉर्मूले के थ्रू बात करें, ये हमारा जो फॉर्मूला ये कहां से डेवलप हुआ है,
ये हमारा और कहीं से नहीं, इस डेफिनेशन से ही डेवलप हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या होता है कि कितनी क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लो करता है कितने टाइम के लिए, किसके थ्रू, कंडक्टर के थ्रू, क्योंकि हमें पता है इंसुलेटर में से तो करंट फ्लो करता ही नहीं है। ओके, ये भी चीजें हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं। ये क्या है, एमीटर का इलेक्ट्रिक सिंबल है जी। यहां पर जो करंट है, करंट की ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर। चार्ज की ऐसा यूनिट क्या है, कूलम, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। और जो टाइम की ऐसा यूनिट क्या है, सेकंड, जो हम यहां पे भी ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। चलो इससे पहले एक चीज और देख लेते हैं। अब अगर हम बात कर लेते हैं करंट की, जो हमने भी मेंशन किया है, वो क्या है, चार्ज अपॉन टाइम। अब हमारे पास जरूरी थोड़ी है कि हमसे क्वेश्चन डायरेक्टली ये पूछा जाएगा कि ये बताओ व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, या ये बताओ ऐसा यूनिट क्या होती है चार्ज की या टाइम की या करंट की। हमसे इसके अकॉर्डिंग ये भी पूछा जा सकता है कि आप डिफाइन करो 1 एम्पियर को। तो 1 एम्पियर हमारा कब होगा, अब हमें पहले ये बताए जो चार्ज की ऐसा यूनिट है वो क्या होती है, कूलम। और टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है हमारे पास, सेकंड। वैसे तो हम जब कूलम और सेकंड्स को सेम वैल्यूज कंसीडर करेंगे, जैसे अगर बात करें 2/2, तब भी हमारे पास 1 आ सकता है। लेकिन हम अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में, जनरल वे में अगर बात करते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, उसके लिए हम यहां पर यूनिट वैल्यू कंसीडर करते हैं। उसके लिए हम यहां पर क्या लेंगे, 1 कूलम एंड 1 सेकेंड। तो यहां से हमारे पास हम ये चीज प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकते हैं विदाउट एनी डाउट कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो 1 एम्पियर कब होगा, तब 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो करेगा कितने टाइम के लिए, 1 सेकेंड के लिए थ्रू अ कंडक्टर। तो इस डेफिनेशन को इजीली मेंशन भी किया जा सकता है कि when a current of 1 coulomb flows for 1 second through a conductor, the current is said to be 1 एम्पियर। तो साइंस के अंदर सबसे बेनिफिशियल थिंग यही होती है कि अगर हमें कंसेप्ट क्लियर है तो उसको हम अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग भी मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके देन आफ्टर दैट लेट अस कम टू दी नेक्स्ट। अब जैसा कि हमने ऑलरेडी अपने थंबनेल में भी मेंशन कर रखा था कि हमारे पास आज का जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक करंट, और उसके साथ साथ क्या रहेगा, ओम्स लॉ। तो ये चीज हमें पता है कि जो करंट है वो किसके अकॉर्डिंग वेरी करता है, पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग। जैसे हम अगर अपने जनरली हाउसेज के अंदर जो डोमेस्टिक उस पर्पज के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, जब पीछे से सप्लाई क्या होगी, वीकर होगी, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा, वीकर। तो हमारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं उनके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट क्या करेगा, लेसर क्वांटिटी में पास करेगा। अगर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की सप्लाई ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई भी क्या होगी, ज्यादा। तो उसी के अकॉर्डिंग, वो किस चीज के अकॉर्डिंग बताया गया है, वो बताया गया हमें ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो इसमें यही बात हमें यहां से इजीली विजिबल भी है कि जो करंट है, द करंट पासिंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट है, जो यहां पर हमने मेंशन भी कर रखा है, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के, जो अप्लाई किया गया है अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, गुड। अब उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। जो ओम्स लॉ है वो हमने यहां पर ऑलरेडी मेंशन कर दिया था लास्ट पेज पे। अब यहां से हम एक चीज और यूज कर लेते हैं, जो हमें यहां से ये चीज क्लियरली मेंशन थी, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब हमें हर जगह प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करके वहां पर एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। तो यहां पर हम किस कांस्टेंट का यूज करेंगे, वो हमारे पास है R। जो R है ये क्या है, इसका नाम होता है रेजिस्टेंस। जो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जो हमें किसके द्वारा दिया गया है, ओम्स लॉ के द्वारा दिया गया है, ये हमें क्या बताता है, रिलेशन, कोरिलेशन बताता है किस किस के बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में जी। उससे आगे जब हम फर्दर चलते हैं तो हमने कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया क्या, कैपिटल R, रेजिस्टेंस। यहां हम
V की एसआई यूनिट से और करंट I की एसआई यूनिट से भाई अच्छी तरह से वाकिफ है। पोटेंशियल डिफरेंस V सिंबल है और इसके लिए हम जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, वोल्ट, उसको स्मॉल v से डिनोट करते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट I, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर। अगर हमें यहां से फाइंड आउट करना फॉर्मूला ऑफ R, देन व्हाट विल बी, देन इट विल बी R इक्वल्स टू V अपॉन I। देखिए यहां से भी इसको हम इजीली यहां से निकाल सकते हैं। V इज इक्वल्स टू I, R भी बन सकता है, या V अपॉन I इज इक्वल्स टू R भी बन सकता है। ये हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग जो भी हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है उसको हम एक तरफ अलग निकाल के और उस हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आती है कि जो R है इसका क्या फंडा है, तो इस चीज के बारे में भी समझने की आवश्यकता है। तो ये चीजें तो हमने यहां पर मेंशन कर दी, ये सारे फॉर्मूले हम ऑलरेडी यहां पर डिस्कस कर चुके। ओके, अब आती है रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस होती है वो क्या होती है, ये होता है ओपोजिशन टू द फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। मतलब जो किसी भी सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के थ्रू करंट पास करता है, चाहे वो कंडक्टर है, चाहे वो इंसुलेटर है या सेमीकंडक्टर, तो उसके अंदर जो करंट को ओपोज करने की जो कैपेबिलिटी होती है हर मटेरियल के अंदर, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है, ओपोज करना किसको, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को, वो हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, कैपिटल R से जी। और अगर हमें इसका देखना हो क्या, इलेक्ट्रिक सिंबल जो भी बताया था, जो इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर हम क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक सिंबल्स का यूज करते हैं, तो वो हमारे पास क्या होता है, ये होता है। ठीक है, तो जब हमें इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ करना होगा तो उसके अंदर हम किस सिंबल का यूज करेंगे, दिस वन। अब उसके बाद ये बात कर लेते हैं जो एसआई यूनिट, रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट है वो क्या होती है। क्योंकि हमने पोटेंशियल डिफरेंस की भी एसआई यूनिट स्टडी की, करंट की भी एसआई यूनिट स्टडी की, टाइम की भी। अब ऐसी जो रेजिस्टेंस हमारे पास इस फॉर्मूले में हमने पढ़ा V अपॉन I इक्वल टू R, इसमें इसकी हमें नॉन है एसआई यूनिट, इसकी भी नॉन है, तो हमें इसकी भी तो पता होनी चाहिए। तो रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, ओम। और ओम को हम बार बार ऐसे यूज ना करके हम उसके लिए क्या सिंबल यूज करते हैं, इस सिंबल का यूज करते हैं जी।